हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के 7:30 पौने 8 हो रहे होंगे। मेरा नहाना हो गया है तो मैं बस किचन में जा रही हूँ। कपड़े वपड़े धो के ही निकली हूँ। चाय बना गई थी, पापा को दे के भी गई थी। अभी यही होता है, चाय नहाने से पहले ही बन जाती है, बस उसके बाद के सारे काम नहाने के बाद होते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा योगा करती हूँ ना, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। या तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़े या बहुत लेट हो जाता है, तो चाय बन जाती है। और ये है नहीं तो अब मैं चाय पीऊँगी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। आज मैंने कम चाय बनाई थी, देखती हूँ चाय है भी या नहीं। और धैर सिंह लेटे हुए हैं। धैर सिंह का टीवी टाइम है, देखो इस पोजीशन में लेटे हुए हैं। टाइम कितना हो गया? ओहो, 7:30 ही हुए हैं। मुझे लगा पौने 8 हो गए होंगे। कलर चाय है, बिना चीनी वाली चाय है। मैं बिना चीनी वाली पीती हूँ, इच्छा होती है तो गुड़ डाल लेती हूँ। चाय बिना चीनी वाले पीते हैं, और जब मीठा खाना होता है तो खा लेते हैं। ऐसा होता है, मीठा छूट जाए ना तो जितनी हूँ उसकी आधी हो सकती है, पर इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं। मरना ही है, खा पी के मरे ना। हाँ, मरना तो सबको ही है। ये क्या बिल्कुल स्लिम तुम अपने आप को कष्ट दे दे के, कष्ट नहीं देना चाहिए। चलो चाय पीते हैं। आज चाय मम्मी का व्रत होगा, गुरुवार है। मम्मी को तो सर्दी हो गई है, मेरी तो कहीं नहीं, मेरी जाती नहीं है और उनकी आ गई। ये वाला हो गया। अभी त्योहारों का मौसम है और सब वो है, सीजन ऐसा है तो सबको ही हुई होगी शायद। तो चलेगी, बने रहिए। ब्रश हो गया, वाह ठहरना, ब्रश कर लिया, बड़ा काम। आप लोग भी पी लीजिए चाय, धुआं निकल रहा है। देखो ये कप टूटा है, क्या एक कप टूटा हुआ है। सर्दी ऐसा लगता है रात को तो ज़्यादा डबल हो जाती है। मेरी साड़ी का पिन बराबर नहीं लगा हुआ है, ठीक करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, और मैं पूजा के बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ। और किससे करने जा रही हूँ वो भी मैं बताऊँगी। ये नींबू लिया है और नमक लिया है, तो आज मैं इससे ही बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं। तो आप लोग अगर ट्राई करते हो तो बताना कि आप लोगों में से कौन कौन ट्राई करता है। बहुत सालों से मैं इस तरह से धो रही हूँ। पीताम्बरी तो अभी मतलब स्टार्ट हुई है, और लाते कभी कभार ख़त्म हो जाती है तो यही चीज़ें काम आ जाती हैं। तो मैंने कहा इससे धो लेती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। बस धोने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनको कॉटन के कपड़े से, या कोई भी ऐसा कपड़ा हो जिससे आप अपने बर्तन साफ़ करते पहुँचते हैं, उससे पोंछ के रख लें तो दाग नहीं पड़ते हैं। अगर आपने पोंछा नहीं ना तो दाग पड़ जाते हैं। और मैं इससे ही सारे बर्तन धोऊँगी। और सुबह सुबह का टाइम है, फ़ोन मेरे पास थोड़ी देर के लिए आया था तो मैंने कहा लाओ चलो ये बर्तन धो रही हूँ तो लाओ इसको भी शूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाता है। सुबह के काम मैं दिखाई नहीं पाती हूँ, मेरे पास होता ही नहीं है फ़ोन। और देख रहे हो आप कितनी जल्दी साफ़ हो गए, और स्पीड तो है, ऐसा नहीं है। और मैं वाकई फटाफट भी कर रही हूँ, क्योंकि धैर पास में ही खड़ा था, बोल रहा था मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। दिए रह गए थे खाली, तो इनको मैंने थोड़ा सा साबुन भी लगाया था, क्योंकि थोड़े चिकने हो जाते हैं ना दिए। और ये नींबू और नमक से अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और जो करते हो तो बताना कमेंट करके कि आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से धोता है। और मेरे सारे बर्तन धुल गए, और अब मैं इनको वहाँ पे ही पहुँच के मम्मी के जहाँ पूजा करती है वहाँ पे रखाऊंगी। और बस मेरा सुबह के पूजा वाले काम हो गए सारे। ये देखिए इसमें पानी भर के ले जाऊँगी दोनों लोटे, और ये देखो कितने क्लीन हो गए, दिख रहे हैं ना आपको। और भी हो सकते थे, मुझे थोड़ी जल्दी थी। और यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ। यहाँ आज मैंने बेडशीट चेंज की है, और ये सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पिलो सारे रख दिए।
अब मैं यहाँ पे चादर बिछाने का काम करती हूँ। और ये धैर्य है ना, जो भी खाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। देखो सामने दिख रहे होंगे ना कितने सारे कपड़े पड़े हैं। और बस उस इतने ये चार टाइम हो रहा था, शायद 10:30 हो रहे थे। इससे पहले मैं बाहर से मम्मी के लिए फूल माला ला चुकी थी। और भी जो मैं छोटा मोटा लाना था सामान, वो गेट के बाहर हमारे यहाँ शॉप और वो सब लगती है ना, वहीं से लाई थी। तो ये रूम रह गया था बाहर का, तो मैं सब साफ़ करके गई थी। तो बस ये काम चलते रहते हैं। जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो पहले हो जाता है, और जो ये तो घर के अंदर के हैं आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सुबह सुबह के काम ज़्यादा होते हैं, जल्दबाजी वाले होते हैं। और ये तो अपने कभी भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मुझे कहीं जाना है, मुझे तो घर में ही रहना होता है। तो बस मैं अपना काम करती हूँ, आप लोग थोड़े गाने सुन लीजिए। और मैं किचन में पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आपको पता ही चल गया होगा। वैसे तो मैं बोल ही रही थी, पर पीछे क्या मम्मी गाने फ़ोन सुन रही थी, तो उसमें से गाने आ रहे थे। तो मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए, इसके लिए मैंने वो वॉइस डिलीट कर दिया, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं बनाते बनाते आपसे बात कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि इसमें गरम मसाला डालूँ कि नहीं डालूँ, फिर मैंने कहा लाओ डाल देते हैं। और मैं ये सब डाल रही हूँ। मैं कह रही थी कि बना तो पुलाव रही हूँ, पुलाव बन गया तो ठीक है, नहीं अगर खिचड़ी भी बन सकती है। अपने पास हमेशा 2 ऑप्शन रखने चाहिए, एक नहीं हो तो दूसरा। और एक ही रहता है ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं दोनों मान के चल रही थी कि बन तो पुलाव रहा है, अगर पुलाव बन गया तो पुलाव है ही, नहीं बना तो खिचड़ी। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के रखी है। तो और ये प्याज टमाटर डाल दिए हैं, ये चावल है उसमें मैंने वो डाल दी थी मटर, और अच्छा ही बन गया था। अभी आप देखना, अभी रोटी सब्जी खाने का तो मन ही नहीं हो रहा। एक तो सर्दी है और ऊपर से किसी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है, और व्रत भी पूरे हो गए हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि एक टाइम खाते हैं तो थोड़ा पेट भर जाए तो रोटी खा लेते, नहीं अब तो ऐसा है नहीं। तो अभी उस दिन से रक्षाबंधन के बाद से शायद ही रोटी बनी हो। कभी इडली बन रही है, कभी ये साबूदाना की खीर मम्मी के लिए बनाई थी, इतनी बची है वो रख दी है। गुड़ वाली बनाई थी, मम्मी को डायबिटीज़ है तो गुड़ ही डालते हैं ज़्यादातर, और अच्छी भी लगती है, गाढ़ापन आ जाता है। आप चीनी की बनाओ तो उसमें थोड़ा पानी पानी जैसा लगता है। और ये मेरे मसालानी में मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो मैं इससे भर रही हूँ, फिर मैंने बाद में पूरा भर लिया था। और इसको है ना अभी मैं ढकूँगी नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए एक बॉयल आने तक मैं इसको खोल के रखूँगी और फिर इसको ढक दूँगी। और देखो अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ छत पे, वहाँ से कपड़े भी उठा लाऊंगी तब तक। अभी यहाँ मंदिर से होके निकली हूँ, ये दूध रखा है, दूध को वैसे मैं ही पीती हूँ कान्हा जी का, पर अभी क्या सर्दी हुई है ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि रहने दें, कफ वफ हो जाता है। और मैं छत पे आ गई हूँ। ये देखिए मेरे कपड़े, हवा देखो आप कितनी सारी बोल रही है कितनी ज़्यादा चल रही है। और वो तो आवाज़ अगर इसमें वही वाली रखते पहले वाली, तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे बादल गरज रहे हैं इस तरह से। और बादल आपको शायद दिख रहे होंगे, थोड़े बहुत हैं, पर बारिश का तो नामो निशान नहीं रहा। ऐसा लग रहा है ना कि गर्मी वाले दिन आ गए हैं। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, और मेरी धूप में बिल्कुल आंखें नहीं खुलती हैं। देखो
आँखें है ना एकदम ऐसी हो गई। मैं आपको फिर बेल भी दिखाऊंगी। जब भी आती हूँ ना मैं जिसको सुबह शाम, तो इसको मैं ज़रूर देखूँगी। अच्छी चल रही है। अपने पेड़ पौधे बढ़ते हुए देखना किसको अच्छा नहीं लगता, वो अच्छे लगते हैं। मैं सारे कपड़े ले आई हूँ। पहले बिल्ली के बच्चे भी थे वहाँ पे, अभी लगता है वो चली गई है। और ये देखो धैर्य सिंह लेटे हुए हैं और इसने चिप्स खाया, चिप्स का पैकेट वहीं रख दिया है। तो मैं वही बोल रही थी कि एक तो खाते हो ऐसी चीज़ है, फिर उसको उठा के फेंका भी नहीं जाता है तुमसे। और पुलाव मेरा बन चुका है, मैंने बंद कर दिया था। अब मैं यहाँ पे कपड़े घड़ी करूँगी, फिर उसके बाद मैंने जब ली थी तो इतनी अच्छी लगती थी, कलरफुल इतनी है, पर इसमें से ब्लू कलर इतना निकलता है ना, डेली निकल रहा है। और अब तो एकदम ऐसी लगने लगी ना, अजीब सी जयपुरी कपड़ा है और बहुत मस्त लगती है। इतनी लाइट वेट है ना कि पहनने में बहुत अच्छी लगती है इसके लिए। और वैसे भी मेरी आदत है कि मैं एक कपड़ा जो मुझे पसंद आ जाता है ना उसको ही पहनती रहती हूँ, फिर चाहे वो साड़ी हो कि ड्रेस हो। ड्रेस अगर पहनने लगूंगी ना तो वो 2 ही ड्रेस पहनती रहती हूँ। और ये देखिए हमारा पुलाव आ गया है, आप लोग भी खा लीजिए। धैर्य से मैं पूछ रही थी धैर्य कैसा बना, वो बोलता है वो तो खाने के बाद बताऊंगा। और मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, आप लोग भी खा लीजिए। बहुत अच्छा बना था, जैसा चाहता वैसे ही बना था, एकदम छुट्टा। मुझे ना एकदम खिला खिला अच्छा अलग अलग अच्छा लगता है। पुलाव तो खैर ऐसे ही होना चाहिए, और खिचड़ी चावल कुछ भी हो ना, मुझे ऐसे अलग अलग ही अच्छे लगते हैं। मुझे वो चिपके चिपके गीले गीले से नहीं अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी पसंद है। और बस मैं अब यहाँ पे खाना बैठ गई हूँ, 1:30 से ऊपर टाइम हो गया था। और कल सुबह भी नाश्ता क्या किया था, अभी कुछ ऐसे नाश्ता पानी हो नहीं रहा है ढंग से। पहले वाली आदत कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि जैसे पहले थी, 1 महीने तक जो था कि व्रत के नाम पे अपने भूखे रह लेते पर डेली नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं वही वाली आदत ही रखेंगे। और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, आज मैं गुड़ वाली चाय बनाऊँगी। तो ये गुड़ की चाय थी, इसमें मैंने वो क्या बोलते हैं अदरक, काली मिर्च, लौंग सब कूट लिया है। और पहले मैंने दूध में पत्ती डाल दी है और ये सब डाल के अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं आपको वो गुड़ डाल लूँगी, क्योंकि पहले डाल दो तो फट भी सकता है और उस पर गुड़ पे भी डिपेंड होता है। अगर गुड़ में केमिकल हुआ और तो चाय फट जाएगी, अगर प्योर हुआ तो नहीं फटेगी, ये भी है। तो ये नया गुड़ हमेशा अलग अलग आ जाते हैं जैसे, तो उसके लिए थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ पहले से कि ये फटेगा कि नहीं फटेगा। पहले से ही डाल दो तो फट भी सकती है, ज़्यादा खौला दी तो सबसे बाद में ही डालती हूँ। और मम्मी के लिए पराठे बनाए थे हल्दी और बेसन डाल के, ये देखिए मैंने अब गुड़ डाला है। और बस पापा खाने वाले थे उधर, थोड़ा सा पुलाव भी रखा था, मेरी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी तो वही सब खा लिया था। और सेम आलू की सब्ज़ी बनाई थी। अभी मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, पहले मम्मी के लिए बनाएंगे फिर पापा, बस 2 ही लोग हैं, ये तो अभी है नहीं यहाँ पे, तो जब आएंगे तब आपको दिख जाएंगे। तो चलो पराठे बनाते हैं, आप लोग देखते।
भी सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ, प्याज लहसुन से छौंकती हूँ और जीरे से, और बस सेम और आलू डाल देती हूँ बस। और मम्मी को और पराठा चाहिए था तो मैंने वो कढ़ाई को उधर कर दिया, फिर मैंने इधर बना दिया। और बस यही था सिंपल सा हमारा डिनर। कभी कभी सिंपल ही हो जाता है। अगर सूखी सब्ज़ी होती है तो मैं पराठे बना देती हूँ तो पापा खा लेते हैं, और रसे वाली है तो खैर रोटी बनती है। नहीं तो हमारे यहाँ तो पराठे आप कभी भी दे दो, कितने भी टाइम दे दो, कोई ना नहीं बोलता है। पूरी पराठे, पूरी के लिए शायद एक बार ना भी बोल दें, पराठे के लिए तो कभी ना नहीं बोलते। तो अभी मैंने इसमें सेम डाल दिए, आलू डाल दिए, और यहाँ साइड में ये बनती रहेगी, और फिर यहाँ पे पराठा बन रहा है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। यही था हमारा सिंपल सा डिनर। और मैंने घी से सेके थे पराठे, और उससे मैं घी डालते हैं ना, तो घी किससे आप कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें धुआं ज़्यादा निकलता है। तो देखो कितना सारा धुआं निकल रहा है, इतना तो मैं घी भी नहीं डाल रही हूँ। मम्मी के 2 व्रत हो जाते हैं हफ्ते में, और कल भी रहेगा उनका शुक्रवार का। सावन के महीने में एक तो वैसे ही इतना पूजा पाठ वाला होता है, फिर व्रत इस बार तो इतना, मतलब सबके आधे घर वालों ने व्रत ही कर रखे थे। हम लोगों का था, मम्मी के 2 व्रत, तो हफ्ते में 2-3 दिन ही बचते थे खाने वाले। और यहाँ पे देखो धैर्य सिंह को फिर से बिठाया है बुक लेके कि थोड़ा पढ़ लो। अब वो फिर पूछने लगा, मेरा चलना हो ही नहीं पाया। और ये देखिए हमारी डिनर की थाली, ये पापा के लिए लगाई। हेलो एवरीवन, और शाम के सारे काम हो गए रात के। अब मैं बस हांडवे का मैंने जो भी दिखाया है ना, वो भिगाने जा रही हूँ धो के। और खाना पीना हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, किचन भी सब साफ़ हो गई है। ये तपेलियों में भिगाऊंगी मैं अलग अलग, और वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कल मिलते हैं एक नए दिन, नए ब्लॉग, और देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि अभी तो हमको कुछ पता नहीं होता। प्लानिंग तो हम बहुत करते हैं, पर कल जो आता है ना, वो अपने साथ भी बहुत कुछ नया ही लेके आता है। तो देखते हैं कल क्या नया होगा, या ऐसे ही होता है जो रेगुलर है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।